अस्सलाम। सो वेलकम बैक टू द लेक्चर 7 ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी व्यू के अंदर बटन को और टच एबल ओपेसिटी को किस तरह से हैंडल करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर ऐप्स में ऐसे होता है, आप वहाँ पे लोगो लगा होता है, कोई इमेज लगी होती है। जब आप उस इमेज या लोगो पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाते हैं या फिर वो आपको क्रोम पे किसी लिंक के ऊपर ले जाएंगे। तो बेसिकली उनके ऊपर हम लोग लाइक किसी भी चीज़ के ऊपर टचेबल ओपेसिटी लगाने, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगाना चाहिए कि जब उसके ऊपर क्लिक हो तो ये चीज़ परफॉर्म हो। तो आपने से देखोगे कि वो बटन्स होते हैं, लेकिन बटन के अलावा आजकल इमेजेस भी होती हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट भी होता है, कुछ व्यू भी होता है। जैसे आपने अगर ट्रेडिंग ऐप्स देखी हो तो आप एक छोटा सा चार्ट एक साइड पे आपको इतना सा चार्ट नजर, आप उस चार्ट में कहेंगे बड़ा होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे बड़ा होकर आपको नजर आ जाता है, या फिर आप उस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो मॉडल होकर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। या फिर अगर अक्सर आपने ई कॉमर्स ऐप्स के अंदर देखा होगा कि कोई भी इमेज है, आप लोग उस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इमेज मॉडल की शेप में आपके सामने शो हो जाती है, लाइक एक मॉडल बन के आपके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर है। तो हम उस चीज़ को हैंडल करें, सबसे पहले हम लोग अपने व्यू के व्यू वो बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब जो पहला व्यू है इसके अंदर हम लोग एक कोई भी इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज, ठीक है। और नीचे वाले व्यू के अंदर हम लोग ये भी यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट्स नहीं दिया, इसलिए वो इसका मुझे एरर दे रहा है। तो शॉर्ट्स के लिए मैं क्रोम से कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, वो कोई पिक्चर के लिए कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं बटन, ठीक है। अब बटन के ऊपर मैं दे देता हूँ सबसे पहले तो टाइटल, सबमिट। और बेसिकली हमने इसके ऊपर यहाँ पे लगाना होता है कि ऑन प्रेस, अगर बटन ऑन प्रेस हो तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे हैंडल बटन के नेम से, जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। ये, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे console.log, कंसोल के ऊपर शो करवा देंगे कि हमारा जो बटन है वो प्रेस हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इमेज के आइकन को हैंडल कर लेते हैं। इमेज के लिए मैं पहले इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मैंने ये इमेज जो है वो डाउनलोड कर ली है। ये इमेज है, अब हम लोग इसको अपनी जो कोड है यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज कट ले जाऊँगा, यहाँ पे क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब मुझे इसके लिए सोर्स देना होगा। अब सोर्स पहले आपको ऑप्शन दे, इसके लिए फिर आपने करना यूजर रिक्वायर कि अगर तो आपने यूआरएल, मतलब इसमें दो चीज़ें होती है, रिक्वायर तो अगर आपने इमेज डाउनलोड की हुई है और डाउनलोड करके आपने जो है उसको अपने फोल्डर के अंदर प्लेस किया हुआ है, देन आप जो है ना उसको रिक्वायर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर तो आपने उसको अपने उसके अंदर नहीं यूज़ किया हुआ, आपने डायरेक्ट नेट से उठानी है, तो उसके अंदर आप लोग जो है फिर वो क्या नाम है उसका यूआरएल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। देन जो यूआरएल की, तो मैंने जैसे कि अपने इसके अंदर किया हुआ है, डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसके लिए रिक्वायर को यूज़ करूँगा। रिक्वायर देन सिंगल कोट्स, और इसके अंदर फिर जो मैं इमेज का वो पाथ दे दूंगा, डॉट एम डॉट जीपीजी। ये देखें, अब मेरी ये इमेज जो है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली जो है यहाँ पे वो प्लेस हो गई है। अब अब इसके अंदर देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर गया ऑन प्रेस हैंडल बटन। अब जब मैं बटन पे ऑन प्रेस करूंगा ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होकर यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग क्या किया है कि वो मेरा जो बटन है वो क्लिक हुआ है, और उससे क्या मेरा बटन जो है वो क्लिक हुआ है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर भी जो है वो लगा देंगे, इमेज को लगाएंगे कि इमेज पे भी जब क्लिक हो तो तब ये कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एक होती है टचेबल ओपेसिटी, ये इसको क्लोज, इसका क्लोज होती है, हमने इसके अंदर इसको पूरी इमेज को रैप करते हैं। अब ये जो टचेबल ओपेसिटी है इसके अंदर ये जो इमेज है रैप हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ये क्लिकेबल बन चुका हुआ है, बट हम लोग इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई। तो हम लोग ऊपर एक और फंक्शन लेते हैं, कॉन्स्ट, सॉरी, हैंडल इमेज क्लिक, और टचेबल ओपेसिटी पे हम लोग डाल देते हैं प्रेस,
बेस्ट को हम लगा देते हैं हैंडल इमेज। ठीक है, अभी देखें ये टचेबल, पहले ये क्लिक नहीं हो रही, अब हमने इसको टचेबल ओपेसिटी बना दिया। अब यहाँ पे देखिएगा sort.log में, तो आप ये चाहेंगे कि इमेज के ऊपर क्लिक हो रहा है। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी भी आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे इमेजेस अवेलेबल होती हैं, कोई भी ई कॉमर्स ऐप होगी वहाँ पे इमेजेस अवेलेबल होती हैं। अब आप चाहते हैं कि हम लोग उस इमेज पे, हमारे यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे भी इमेज है, इधर भी इमेज है, इधर भी इमेज है, इधर भी, तो यूजर किसी भी इमेज पे क्लिक करे ना, तो क्लिक हो के जो है ना, लाइक हमारे पास एक व्यू बन गया है पूरा उस इमेज पे। जब हम क्लिक करें ना तो वो लार्जर, थोड़ी लार्ज होकर हमारी स्क्रीन पे एक मॉडल बन के ना आए। तो हम लोग उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं, उसके लिए हम एक व्यू प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं मॉडल। तो हम लोग उस मॉडल को भी जब इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉडल बनाने के लिए कॉस्ट आपको सबसे पहले इसके ऊपर एक बनाना पड़ेगा मॉडल के नाम से वेरिएबल, मॉडल सेट मॉडल, सेट मॉडल। और आपने इसको इनिशियली जो है ना, आपने इसको रखना होता है यूज के थ्रू फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके नीचे दो जो है ना वो फोर फंक्शन बना लेंगे। एक होगा उस मॉडल को ओपन करने का फंक्शन, और एक होगा कि हम उस मॉडल को क्लोज कैसे करना है। लाइक ये चीज़ें भी तो आपने साथ साथ हैंडल करनी है कि मॉडल आपका ओपन कैसे होगा और उसको आपने क्लोज कैसे करना है। तो सेट मॉडल, इसके नाम लोग कर देंगे, सेट मॉडल को मैं कर दूंगा ट्रू, कि जब मेरा मॉडल जो है वो ओपन हो, या मेरे मॉडल का नाम है, इस बटन पे क्लिक करूँ तो ओपन मॉडल के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल ओपन होना चाहिए, और एक होगा क्लोज मॉडल के नाम। इसके अंदर जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा जो मॉडल है वो क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप अगर ये जो मुझे रिकमेंडेशन आ रही थी, ये मैंने डेफिनेटली लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई डेक की। अगर आप भी इंस्टॉल करेंगे तो ये रिकमेंडेशन आपको भी आएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी, आप इसको इंस्टॉल कर लें। और फिर जब हमने नीचे आना है तो ये जो टचेबल ओपेसिटी है, तब हम लोग जो है ना इस फंक्शन को हटा के टचेबल ओपेसिटी पे जब भी क्लिक हो तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ओपन मॉडल का। ठीक है, कि जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मेरा ओपन मॉडल का फंक्शन कॉल हो, जो ये मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है मॉडल के नाम से, इसको जो है वो ट्रू करते। वैसे तो क्या नाम है, शुरू में तो उसे फॉल्स सेट करेगा इनिशियली, बट मैंने इसको जो है वो ट्रू ट्रू सेट करवाना है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, आपने क्या वो नीचे इमेज इमेज लगा दी टचेबल ओपेसिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने इसको स्टाइलिंग करनी है, आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी इसको कर लेते हैं, मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टाइलिंग इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसी के नीचे जो है ना, इसी के नीचे हमने आ जाना है, और यहाँ पे एक मॉडल का ना, ये देखिए ये मॉडल आ गया, इसको सिंपली आपने वो कर लेना है। ये अब अभी गायब हो गया, हम इसको जो है ना वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टी विजिबल। तो विजिबल को हमने क्या कर देना है, मॉडल, ये मॉडल विजिबल करके इसकी प्रॉपर्टी होती है, सो वो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्या होती है मॉडल विजिबल, मॉडल विजिबल के नाम प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या इसको एक सेकंड में देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। मैं ट्रांसपेरेंट होती है किसकी, वो हम इसको ट्रू कर देते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होती है एनिमेशन टाइप, आपने इसके एनिमेशन टाइप लाइक वो किस तरह शो होगा वो मैं फीड कर देता हूँ। आप लोग कुछ और करना चाहिए, आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं। और इसके अंदर एक होती है ऑन रिक्वेस्ट, कि आपने मॉडल को क्लोज कैसे करना है। ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट क्लोज के ऊपर हम लोग कर देंगे क्लोज मॉडल, कि मेरा जो क्लोज मॉडल का फंक्शन है मेरा वो वाला फंक्शन कौन हो जाए। मुझे इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा मॉडल विजिबल के ऊपर ये क्यों ऐसे एरर दे रहा है, वैसे देना तो नहीं चाहिए। क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, लेट मी चेक इट फॉर यू। इसको जो है वो देखते, बाकी पहले नीचे वाला कोड लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक मॉडल का कोड हो गया। अब आपने बेसिकली ये है कि जब इसको क्लिक होगा ना, वो आपका मॉडल बना के देगा। अब आप उस मॉडल को अपनी स्क्रीन पे शो कैसे करवाना है, लाइक स्क्वायर फॉर्म में शो करवाना है, राउंडेड शेप में शो करवाना है, वो उस चीज़ को हम लोग जो है ना वो हैंडल करते हैं। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, व्यू बना लेंगे, क्योंकि हमने कोई भी काम बनाओ आप लोग हमेशा व्यू के अंदर करते हैं। ठीक है, व्यू बना लिया, व्यू के अंदर जो है आपने अपना जो है ना क्या नाम है उसका टचेबल ओपेसिटी के अंदर बना लें, टचेबल ओपेसिटी के अंदर ही काम करें, क्योंकि टचेबल ओपेसिटी के अंदर आपको वो
मॉडल की। सो बेसिकली हम लोग ये कहने थे कि आपने टचेबल व्यू के अंदर आगे टचेबल ओपेसिटी प्राइस जिसके अंदर आपने क्लोज का वो बनाना है वेरिएबल, क्लोज का टेक्स्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट बटन यूज़ करें, बटन यूज़ कर लें। मैं वैसे टचेबल ओपेसिटी होती यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख दूँगा क्लोज, और ये जो टचेबल ओपेसिटी इसको मैं ऑन प्रेस लगा दूंगा, और ऑन प्रेस के क्या हो, मेरा जो मॉडल है वो क्लोज हो जाए। तो इसका जो एरर आ रहा था बेसिकली ये इसलिए आ रहा था कि विजिबल के अंदर आपने क्या शो करना है, अपना मॉडल शो कर, जो यहाँ पे आपने नाम रखा होगा ना आपने वो शो करवाना है। मैं मॉडल विजिबल का अभी जा रहा था, ये ठीक है, ये इसका एरर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। उसने मॉडल भी शो करवा दिए, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकंड थिंग क्या है, आपने इसका क्लोज का बटन भी बना लिया। अब आपने इमेज इसके नीचे शो करवानी है, ठीक है। अब इमेज को शो करवाने के लिए आप लोग दोबारा एक टचेबल ओपेसिटी के नाम से बनाएंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को आप ख़त्म करते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी उस इमेज को हैंडल, अगर आपने कुछ क्लिक वगैरह हैंडल करना है उस इमेज के ऊपर तो आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा इमेज का एक वो यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको इस तरह क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा सोर्स। सोर्स मेरा क्या आ जाएगा, क्या नाम है उसका, रिक्वायर ये सिंगल प्रेशस इमेज डॉट APG, ठीक है। ये मेरा से मेरे मॉडल के अंदर जो है ना ये चीज़ को वो शो करेगा, ठीक है। इसके बाद मेरा नीचे व्यू क्लोज होगा, मेरा मॉडल होगा, मेरा नीचे व्यू क्लोज होगा, ये ठीक है, ये चीज़ मेरी है, ठीक है। अब ये बेसिकली उसको ऊपर करके शो कर रहा है, ये ऊपर क्लोज का बटन भी नजर होगा। अभी हमने बेसिकली इसको स्टाइल थोड़ा स्टाइल कर लेते ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें जब वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है अपने मॉडल के कंटेनर का स्टाइल बना लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल कॉस्ट कॉस्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो है इसके अंदर अपना जो ना मॉडल का जो कंटेनर है ना उसको कर लेते हैं। बेसिक मॉडल को ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं, स्टाइल CSS, बाकी को बाद में चला देख लेंगे, ठीक है। मॉडल कंटेनर आ गए, इस प्रॉपर्टी में लेट्स इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट्स का जो मैं सेंटर कर देता हूँ, लाइन आइटम भी इसके जो वो सेंटर कर देता हूँ, ठीक। और इसको जो है ना मैं ऊपर जाके जो मेरा मॉडल का मेन कंटेनर है उसको मैं इसको स्टाइल दे दूँ। मेरा मॉडल का मेन कंटेनर कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये मॉडल का कंटेनर है मेन, और इसमें ये जो व्यू है, व्यू को हम सीट स्टाइल दे दूँगा मैं उसे, और स्टाइल्स नो स्टाइल्स जो आपने यहाँ पे स्टाइल्स और मॉडल कंटेनर। अब किसी इसको मैंने क्लोज नहीं किया, उसको क्लोज करता हूँ, ये क्लोज हो गया, तो आगे आपको प्रॉपर्ली शो हो जाए, ठीक है। अब जो इसी बाकी चीज़ें हैं उसको भी हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, मॉडल कंटेनर के लिए ये आ गई, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर लेते ताकि चीज़ें जो क्लियर हो जाए थोड़ी सी। बैकग्राउंड कलर इसको कर लेते हैं RGBA कलर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे RGBA 0.8 कर लेते हैं, ये थोड़ा वाइट से शेड आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अंदर जो है उसके बाद अब जो है ना हमारे जो क्लोज बटन है ना थोड़ी उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं ताकि वो भी चीज़ों का आइडिया हो थोड़ा सा। क्लोज बटन, अच्छा, तो क्लोज बटन की पोजीशन को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ ताकि वीडियो क्लिक हो जाए। टॉप का मैं 40 रख देता हूँ, ठीक है, और राइट पे इसको मैं 30 तक ले देता हूँ, ठीक है। अब जो इसकी जो है क्या नाम है, ये मेरा क्लोज बटन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है इसकी भी एक अलहदा सी होगी, आप इसको भी अगर देना चाहें ना तो आप उसको भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। क्लोज बटन जो है मेरा वो मैंने दी थी स्टाइल, इसको ये जो टचेबल ओपेसिटी है ना जिसको मैं क्लिक करूंगा इसको मैं ये बेसिक ये मेरे क्लोज बटन का स्टाइल हो जाएगा, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट क्लोज बटन। और ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको दे दूंगा स्टाइल, स्टाइल स्टाइल्स डॉट, और मैंने वो बटन की भी लिख सकते हैं, ठीक है। बटन की मैंने भी लिखी नहीं है, बटन की हो जाएगी
क्लोज, खाली क्लोज लिख देते हैं उसको, ठीक है। और इसकी मैं देता हूँ सब कलर जो है वो थोड़ा कर देते हैं, कलर वाइट रहने दें, इसको कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइक 20 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो क्या इशू आ गया, अब क्या इशू आ गया है, अच्छा हाँ, इसका मैंने डॉट देना था, डॉट डोज के नाम से, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग हो गई। कोई भी इमेज आपने शो करवा लेकिन स्टाइलिंग आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप अगर किसी इमेज पे क्लिक करें तो टचेबल ओपेसिटी का क्या फ़ायदा है, कितने बेनिफिट्स हैं। आप ये काम बटन से नहीं कर सकते, बटन सेट करते बैठेंगे आपको बीच में लिंक्स लगाने पड़ेंगे, फिर टचेबल ओपेसिटी हर चीज़ के ऊपर काम कर सकती है। तो ये बेसिकली इस चीज़ का बेनिफिट है। तो आप इसी तरह मतलब इस पर जब क्लिक करते हैं ये आपको यहाँ पे ले आता है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसको भी आप देखिए, मैं इसको भी टचेबल ओपेसिटी लगाएंगे। आप अगर चाहें कि यहाँ पे वो क्लिक करिए तो आप उसको क्लिक बाय नाउ के प्रोडक्ट पे लेके जा सकते हैं, या लाइक ऐड टू कार्ट पे लेके जा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ से। और क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपको मॉडल सिंपली क्लोज कर देते हैं। तो बाकी किसी और क्वेश्चन हो तो वो लाजम मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं जो है इस चीज़ को लाजम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कोड ये मैं अपनी गिटहब पे भी अपलोड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।